हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ प्राची। तो जैसे कि हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो आज हम देखेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब क्या होता है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ एक इमेज ऐड किया है यहाँ पे। यहाँ पर जो जो फंक्शन हम होम टैब में यूज़ करेंगे, टाइप करना, डिलीट करना, कैसे हमको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल, कॉपी, पेस्ट, कट, ठीक है, फॉन्ट साइज चेंज करना, हाईलाइट करना, तो ये सब चीज़ हम देखेंगे, ठीक है, आगे के वीडियो में अभी कंटिन्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज भी ऐड किया है कि होम टैब कैसा दिखता है। देन चलिए देखते हैं उसको प्रैक्टिकल करके कि क्या क्या होता है होम टैब में। तो देखते हैं, ये हमारा होम टैब का स्क्रीन है और इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने होम टैब को ओपन किया है। जब हम होम टैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, फॉन्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा है, ऐसे करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। तो एक एक डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करके देखेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से फीचर दिए हैं जो हमारे वर्क को हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल पहले से दिया हुआ है, कुछ वर्ड का अपना कुछ फॉर्मेट होता है टेक्स्ट, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसका फंक्शन होता है इक्वल करके, यहाँ पर सब लिखेंगे इक्वल करके RAND ब्रैकेट में 1 कॉमा, ब्रैकेट में लिख देंगे 1,20, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास उतना ही पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ आ जाएगा। तो ये वर्ड के कुछ उनके फॉर्मेट है जो उन्होंने दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि अगर आपको वर्ड में एडिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपका डेटा सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर आपका डेटा सिलेक्टेड नहीं है तो आपका फॉर्मेटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं क्लिपबोर्ड में कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। सबसे पहले मैं अपने जो भी मेरे पास टाइप लिखा हुआ है उसको मैं करूँगी सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर ली, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये ऑप्शन दिया है आपका, सबसे पहले कैंची जैसा दिख रहा है, कैंची जैसा, इसको कहते हैं कट। हमको अगर कोई चीज़, जैसे कि हमको ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, ठीक है, दूसरे प्लेस में चाहिए, तो यहाँ से आप कट करके दूसरे पेज में उसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ये आपका होता है कट। इसका शॉर्टकट ये होता है Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+X करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। पर अब मुझे इस एरिया में चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि इस एरिया में वो डेटा आ जाए, तो यहाँ पर देखो मैं ज़्यादा स्पेस कर दे रही हूँ। यहाँ पर सब मैं करूँगी Ctrl+V, शॉर्टकट की होता है, इसे कहते हैं पेस्ट। तब यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम कट और पेस्ट, ठीक है। इनके शॉर्टकट की होते हैं, वो मैं आपको आगे के वीडियोस में डिटेल में बता दूँगी शॉर्टकट की के बारे में। तो ये होता है आपका कट और पेस्ट। जो पेस्ट मैंने Ctrl+V से किया, सेम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और क्लिक करूँगी तो डबल पेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ये दिया है क्लिपबोर्ड में कट और पेस्ट का। एंड उसके बाद सेम चीज़ है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक्चुअली क्या करती हूँ, मैं इसको कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ मैं इसको कर ली रेड। अब देखते हैं कॉपी पेस्ट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर सी नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपका कॉपी। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लूँगी, रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ मैं कर दूँगी कॉपी, ठीक है। अब क्या हो गया, डेटा कॉपी हो गया। अब मैं इसको जितने भी टाइम मुझे यूज़ करना है, मल्टीपल टाइम्स, मैं यहाँ किसी भी एरिया में जहाँ भी मुझे टाइप करना है वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अब यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कॉपी को, जो भी मैंने कॉपी किया उसे इस एरिया में मैं ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ मैं कर दूँगी कॉपी, यहाँ मैं कर दूँगी पेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए कट और पेस्ट में आपको समझ में आ गया होगा। कट में क्या हो रहा है, डेटा को हम कट करके जिस भी एरिया में रखना है वहाँ हम ला सकते हैं। पेस्ट कॉपी में क्या हो रहा है, जब आप किसी भी चीज़ को डबल रिपीट करना चाहते हैं तो वापस आप क्या करेंगे, कॉपी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कट, पेस्ट और कॉपी। दूसरा दिया है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, जैसे कि अभी मैं इस टेक्स्ट को पूरा एडिटिंग कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इसको कर दूँगी, यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू कलर से। इसका टेक्स्ट कलर मैं कर देती हूँ वाइट। इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका मैं टेक्स्ट कलर कर दूँगी वाइट, ठीक है। इसका मैं फॉन्ट डिज़ाइन चेंज कर देती हूँ।
और साइज़ भी थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट ऐसा फॉर्मेट हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे आगे के टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसे भी मैं इसी तरह फॉर्मेट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर, ताकि हमको ये काम बार बार ना करना पड़े। सीधा हम क्या करेंगे, जितने भी चीज़ हमने टाइप किया है, फॉर्मेटिंग किया अभी, ठीक है, उसको मैं यहाँ से कर दूंगी फॉर्मेट पेंटर में क्लिक। ठीक है, अब मैंने फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर दिया। अब मुझे जिस भी एरिया में ऐसा फॉर्मेटिंग करना है उस एरिया को जाके मैं कर दूंगी सिलेक्ट। तो वो क्या हो गया, जैसा मैंने वहाँ फॉर्मेटिंग किया था सेम फॉर्मेटिंग इस एरिया में भी आ गया। तो ये होता है आपका कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस प्रकार आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोग को डिटेल में समझ में आ रहा होगा कि हम क्लिपबोर्ड के जो फंक्शन है, कमांड्स है, उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखेंगे फॉन्ट के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट। फॉन्ट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा मैंने क्या किया, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज किया। तो यहाँ से आप इसका जो भी आपको डिज़ाइन सही लग रहा है, जैसा भी आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से आप इसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ये साइज़, यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना और कम करना। देन उसके अलावा अगर आपको अपने लेटर जो भी आपने टाइप किया उसको कैपिटल लेटर में लिखना है तो यहाँ से आप कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। अगर आपको इसको करना है स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। तो ये 4 कुछ ऑप्शन दिए हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ठीक है, कैपिटलाइज्ड, ईच वर्ड, तो आप सारे को यूज़ करके देखेंगे। उसके बाद अगर आपको बाय द वे जितना भी आपने फॉर्मेटिंग किया उसको रिमूव करना है तो यहाँ पर सब क्या करेंगे, ये देखो मैंने पूरा सिलेक्ट किया डेटा, देन इसको मैं क्लिक करूँगी तो सारे फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है अगर आपको बोल्ड करना है तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है आपका बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है, इटैलिक हो जाएगा। अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये आपका अंडरलाइन है। उसके बाद ये चीज़ है, आप लोग जनरली देखे होंगे, पढ़े होंगे, मैथ्स में जैसे दिया रहता है x² या फिर H2O, ठीक है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिया है, अगर आपको वैसा लिखना है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x और अब आप चाहते हैं उसका स्क्वायर 2 लगे, ठीक है, तो अब उसमें क्या करूँगी, 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट, इस क्लिक करूँगी तो जैसे कि अब क्या आ गया, x² आ गया, ठीक है। सेम वैसे ही H2O मुझे लिखना है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो यहाँ मैं लिखूँगी H कैपिटल लिखते हैं H, उसके बाद लिखूँगी 2O। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो 2 है, ठीक है, वो नीचे आए, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी सुपर स्क्रिप्ट को, सब स्क्रिप्ट को, ये देखो H क्या आ गया, 2 क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ये है आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। उसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट का आप डिज़ाइन और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, इतना एरिया को, यहाँ से जो भी डिज़ाइन आपको दिया है, जैसा भी आपको यहाँ पर रखना है आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सारे टेक्स्ट के डिज़ाइन आप चेंज दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है, जैसे किसी भी टेक्स्ट को, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको अपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं। आपका डेटा सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी फॉर्मेटिंग करने से पहले ध्यान रखेंगे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, वरना आप कुछ भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो दिखाई ही नहीं देगा। उसके बाद ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।